जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाय गाइस, वेलकम टू निशा यूनिक वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? आई होप ठीक से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम हमेशा खुश कैसे रहें, हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। गाइस, ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सुख दुख हमेशा लगे रहते हैं। ना तो हम दुखों से दूर भाग सकते हैं और ना ही खुशियों को कैद करके रख सकते हैं। हाँ, बट एक काम कर सकते हैं कि हर परिस्थिति में खुद को शांत रखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा माइंड शांत रहेगा तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। गाइस, हम खुश कब होते हैं? ठीक है, या हमें खुशी कब मिलती है? जब सभी चीज़ें हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग हो रही होती हैं। ठीक है, जैसे ही कुछ भी ठीक है हमारी इच्छा के विपरीत होने लग जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यानी ये सारा जो खेल है हमारे माइंड सेट का है। हमने अपने माइंड में ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है फीड की हुई है कि जब सब कुछ अच्छा होगा तो हमें खुश होना है, जैसे ही कुछ गलत होता है, हमारी इच्छा के विपरीत होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें अपने नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे जो माइंड है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो इसी सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। खुशियाँ हमारे अंदर ही हैं और वो हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें खुशियाँ हमारे अंदर ही मिल सकती है। और वो कैसे मिल सकती हैं? अपने माइंड को, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को, अपने माइंड के सॉफ्टवेयर को नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों की तरफ ले जाएं। अगर अपनी थिंकिंग, अपने सोचने का, अपने देखने के नज़रिए को हम थोड़ा सा चेंज करें तो सच में बहुत फ़र्क पड़ेगा। हम ये सोचिए ना कि हम जैसे हैं, परमात्मा ने हमें जैसा बनाया है, परमात्मा ने हमें जो साधन दिए हैं ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है, अगर हम उन चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमारा माइंड शांत रहेगा, हम पीसफुल स्टेज में होंगे। ठीक है, हम शांत रहेंगे, हमारा दिमाग शांत रहेगा, हमारा मन शांत रहेगा। और अगर हम शांत हैं, हमारा दिमाग और मन शांत है, हम सेटिस्फाई हैं अपनी ज़िंदगी से, ठीक है, हमारे पास जो है जितना है उससे सेटिस्फाई हैं, तो हम खुश रहेंगे, हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। मन शांत रहेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं, तो वो खुशियाँ जो हम इधर उधर तलाश कर रहे थे वो हमें खुद से मिलने लग जाएंगी। हमारे अंदर ही समाई हैं सारी खुशियाँ, बस नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। तो अभी आज की वीडियो में हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम अपनी लाइफ में ध्यान रख के, जिनके बारे में हम अपने नज़रिए को बदल के अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढ सकते हैं या हर परिस्थिति में खुद को खुश रख सकते हैं। आज हम उन्हीं बातों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे जिन चीज़ों को या जिन बातों को हम अपनी ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिनकी हम कुछ वैल्यू ही नहीं समझ रहे हैं, जबकि खुशियाँ उन्हीं चीज़ों से जुड़ी हैं, उन्हीं बातों से जुड़ी है। तो डिटेल्स में बात करते हैं, आइए। सो गाइस, सबसे पहला मैं पॉइंट ये कहना चाहूँगी कि खुद से प्यार कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। गाइस, परमात्मा ने हमें कितना अनमोल जीवन दिया है और कितना अच्छा जीवन प्रदान किया है। ठीक है, हम ठीक से देख पा रहे हैं, अच्छे से सुन पा रहे हैं, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, यानी हमारा जो हमें इतना अनमोल शरीर दिया है भगवान ने, ठीक है, और हमारे इसी शरीर को ज़िंदा रखने के लिए पूरा यूनिवर्स हमारा साथ दे रहा है। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, धरती, प्रकृति, हवा, सब कुछ हमें ज़िंदा रखने की हर संभव कोशिश कर रही है। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपने शरीर को प्यार करें, उसे रिस्पेक्ट करें, उसकी वैल्यू को समझें?
कितने लोग हैं जो ठीक से देख भी नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। कई लोग जो है वो हाथ या पैर से हैंडीकैप होते हैं, लेकिन फिर भी परिस्थिति में भी खुद को संभाल रहे हैं, जी रहे हैं और बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो हमें किस चीज़ की कमी है? हमें क्या होता है, ज़िंदगी में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आया और हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं कि बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये सब क्या है? नज़रिया है देखने का, ठीक है। अगर हम ये सोचें कि हमें जैसा भगवान ने बनाया है, हमें जो दिया है भगवान ने, जिस रूप में दिया है, वो कुछ सोच के दिया होगा, ठीक है। तो अगर हम खुद की वैल्यू समझेंगे, हमें जो दिया है, जैसा बनाया, हम उससे सेटिस्फाई होंगे, तो क्या हमारे पास कोई दुख का कारण होगा? इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि आज हमारे हाथ पैर सही सलामत है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आए हैं तो क्या हुआ, कल आज हमारी ज़िंदगी में कुछ कम हुआ है तो कल हम अपने हाथ पैर चलाएंगे, हम अपना दिमाग चलाएंगे, हम कुछ उससे बेहतर कर पाएंगे। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि हम कम से कम ज़िंदा तो हैं, हमारा शरीर तो चल रहा है, हम देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। तो कितनी अनमोल लाइफ है मिली है हमें, कितनी अनमोल जीवन मिला है, कितना अनमोल शरीर मिला है। अगर हम खुद से प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे अपने शरीर की, या भगवान ने हमें जैसा बनाया है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो खुशियाँ कहाँ हैं? खुशियाँ हमारे अंदर ही मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। हमने अपना नज़रिया ही बदल दिया, ठीक है। हम अपने नज़रिए को चेंज कर रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमें जैसा बनाया है उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे दुख जो है वो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। भगवान ने हर एक इंसान में कुछ ना कुछ विशेषता दी है, कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी दी है, बस उसको देखने की और समझने की ज़रूरत है, ठीक है। वहीं से हमें खुशियाँ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हम खुद को समझने लग जाए कि हमारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, ऐसी क्या विशेषता है जो हमें दूसरों से यूनिक बनाती है, जब हमें ये समझ आ जाएगा तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे और हम खुशियाँ हमें खुद ही मिलने लग जाएंगी। खुद से प्यार कीजिए, खुद की वैल्यू को समझिए और साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य में ही स्वस्थ माइंड का निवास होता है। अपने लिए, खुद के लिए जो है वो टाइम निकालिए, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है ऐसा कुछ कीजिए। अगर हमारा शरीर हेल्दी रहेगा तो हम हेल्दी तरीके से सोच भी पाएंगे, हेल्दी तरीके से समझ भी पाएंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है उन बातों का हमेशा ध्यान रखिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम कीजिए, योगासन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और उन चीज़ों से जिनसे आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, उन चीज़ों से दूर रहिए। हमेशा अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, ठीक है, जिससे आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, ठीक है। तो मेन बात ये है कि आपका माइंड शांत रहेगा तो आप हमेशा खुश रहेंगे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जब हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं और सामने वाला हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है, हमारी उम्मीद टूट जाती है, तो हम भी टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। हम दूसरों को किसी चीज़ पर सलाह दे सकते हैं, उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उसे सही गलत बता सकते हैं, लेकिन उस बात को वो सामने वाला माने या ना माने उसकी अपनी मर्जी हो सकती है, ठीक है। अपनी इच्छाओं को दूसरों पर ज़बरदस्ती थोप के उससे किसी बात की उम्मीद लगा लेना, ये बहुत गलत है, क्योंकि सामने वाला अगर हमारी उम्मीद के अनुसार काम नहीं करता, ठीक है, या हम जो उससे चाह रहे हैं वो चीज़ वो नहीं कर रहा है, तो हमारी उम्मीद टूटेगी और हमें दुख होगा। ये दूसरों पर अपनी इच्छाएं ज़बरदस्ती थोप के, दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करके या दूसरों से बेवजह की उम्मीदें लगाकर अपने आप को दुखी करेंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मनिर्भर बने। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमारा सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने छोटे छोटे काम के लिए दूसरों पर निर्भर होने लग जाते हैं, दूसरों पर डिपेंड होने लग जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति हमारे उस काम को या तो गलत तरीके से कर दे या देरी से कर दे, ठीक है, या जैसा आप चाहते हैं उस तरीके से ना करे, तो उसके रिज़ल्ट भी हमें उस तरीके से नहीं मिलते जैसे हम चाहते हैं, तो हमें दुख पहुँचता है, हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम अपना काम खुद करेंगे, जैसा हम चाहते हैं उस तरीके से करेंगे, तो उसके रिज़ल्ट्स भी हमें वैसे ही मिलेंगे जैसा हमने वो काम किया। जितने लगन से, जितने मन से हम अपना काम खुद कर सकते हैं, उतनी लगन से दूसरे व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता।
दूसरों पर डिपेंड होने से हम अपना कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं, जिससे कि हम कभी भी दुखी हो जाते हैं। तो आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम में आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से भी हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्पेशली लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर ना हो। ठीक है। सो गाइस, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी के जो फैसले हैं वो खुद लीजिए। और वो फैसले हम खुद कैसे ले सकते हैं? जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे हर तरीके से, छोटे से छोटे काम से लेकर आर्थिक रूप से हम सेल्फ डिपेंड होंगे, तो हम अपने जो डिसीज़न है वो खुद ले सकते हैं। ठीक है। ये हो सकता है कि हम अपने किसी फैसले में दूसरों की राय ले सकते हैं, दूसरों से विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन जो फैसले लेने होते हैं वो खुद लेंगे। ठीक है। तो उसके रिजल्ट्स भी आपको मन मुताबिक मिलते हैं। तो खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल, अपने फैसलों का कंट्रोल अपने हाथों में रखें और आत्मनिर्भर बनें। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि वही काम करना चाहिए जिसमें आपकी खुद की खुशी जुड़ी हो। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि वो काम करते हैं जो दूसरे उन्हें करने के लिए बोलते हैं, जिसमें आपकी खुद की खुशी नहीं होती। तो ऐसे काम से आप कितने समय तक जुड़े रह सकते हैं, या वो काम हमें कितने टाइम तक खुश रख सकता है? कुछ ही टाइम तक, क्योंकि उस काम में हमारी खुद की खुशी ही नहीं है। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में वही काम करने चाहिए, या वही करियर चुनना चाहिए, या वही जॉब या बिजनेस का फैसला करना चाहिए जिसमें आपकी खुद की खुशी भी जुड़ी हो। क्योंकि अपने अंदर की जो आवाज़ है, अगर हम उसको मार देंगे तो हम कितने टाइम तक खुश रह सकते हैं? अगर हम दूसरों के कहे अनुसार कुछ भी अपना करियर चुनते हैं, अपना काम चुनते हैं, अपना बिजनेस चुनते हैं, तो हम कुछ समय के लिए ही खुश रह पाएंगे। लंबे टाइम के लिए वो काम हमें ना संतुष्टि दे पाएगा, ना खुशी दे पाएगा। तो अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपनी खुशी के मुताबिक अपने काम का चुनाव कीजिए, यानी वही काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले। तो अपनी ज़िंदगी में 2 फैसले खुद से लेने की पूरी कोशिश कीजिए। एक तो अपने करियर का फैसला खुद लीजिए, और दूसरा अपने लाइफ पार्टनर का फैसला भी खुद लीजिए, क्योंकि ये 2 ऐसे अहम फैसले हैं आपकी ज़िंदगी के, जिस पर आपकी पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ टिकी हैं। ठीक है। आप अपने फैसलों में दूसरों की राय ले सकते हैं, दूसरों से विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला आपका खुद का होना चाहिए। तो गाइस, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी के 2 फैसले जो है वो खुद से लेने की कोशिश कीजिए। एक अपने करियर का फैसला और दूसरा अपने लाइफ पार्टनर का फैसला। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, दूसरों से तुलना ना करें। गाइस, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अपनी तुलना दूसरों से करनी बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हम अपनी दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हम दुखी होते हैं। ठीक है। क्योंकि भगवान ने भी 5 उंगलियां समान नहीं बनाई। किसी इंसान में कोई गुण हो सकता है, किसी इंसान में कोई और गुण हो सकता है। ठीक है। तो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारा दिल दुखी होता है। तो हम जैसे हैं, हमारे पास जो है, हमारे पास जितने साधन हैं, हमें उनसे खुश होना चाहिए, हमें उनसे सेटिस्फाई होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप तुलना ही करना चाहते हैं तो ये सोचिए कि ज़िंदगी जीने के लिए क्या ज़रूरी होता है? भोजन, कपड़ा और सिर पे छत। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें शायद 2 टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होती, जिनके सिर पर शायद छत भी ना हो। लेकिन आप ये सोचिए कि आपके पास ये ज़रूरत की जो सुविधाएं हैं, ठीक है, ज़रूरत का जो सामान है वो आपके पास है। तो आप इस दिशा में कंपैरिजन करके खुश हो सकते हैं ना, बजाय कि दूसरे लोगों के साथ कंपैरिजन करके कि उसके पास मुझसे अच्छा घर है, ठीक है, या वो मुझसे ज़्यादा पैसे कमाता है, या फिर मेरे पास एक गाड़ी है, या मेरे पास इस मॉडल की गाड़ी है, उसके पास दूसरे मॉडल की गाड़ी है। तो ये सब सोच के दुखी होने से अच्छा, ठीक है, ये सब कंपैरिजन करके दुखी होने से अच्छा अगर हम इस दिशा में सोचेंगे कि कुछ लोगों के पास तो जो हमारे पास है उतना भी नहीं होता है, तो हमारे जो है वो हमारे दुख का कारण बनता है कि जब हम अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करने लग जाते हैं, या अपने लाइफ पार्टनर की तुलना किसी दूसरे की लाइफ पार्टनर के साथ करने लग जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हर इंसान का व्यक्तित्व, हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। किसी इंसान में कुछ अच्छाई है तो किसी इंसान में कुछ अच्छाई है। ठीक है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। तो इसलिए खुद की या अपनों की किसी दूसरों के साथ तुलना करना
ये जो है वो हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो तुलना करना बंद कर देंगे तो आप खुश रहने लग जाएंगे। परमात्मा ने आपको जैसा बनाया है और जितना दिया है, यदि आप उससे संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे और दूसरों के साथ अपनी तुलना नहीं करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाएं। गाइस, यदि हम ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपने पारिवारिक रिश्तों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि परिवार की अहमियत हम सब के लिए कितनी ज़रूरी है। ठीक है, हर एक इंसान के लिए उसका परिवार जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक परिवार ही तो है जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा रहता है। परंतु दोस्तों, हम अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, ठीक है, सुबह से शाम तक हम पैसा कमाने के चक्कर में इतने बिजी रहते हैं कि अपने परिवार को समय ही नहीं दे पाते, जिस वजह से क्या होता है, कलह क्लेश होने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। ठीक है, परिवार के सदस्यों में दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। तो जिस पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वो पैसा हमें खुशियां दे पाता है? क्योंकि वो पैसा हमारे लिए जीने के साधन जुटा सकता है, लेकिन जो असली खुशी है वो परिवार के साथ होती है। तो गाइस, लाइफ जितनी भी बिजी क्यों ना हो, ठीक है, उसमें से कुछ समय अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए ज़रूर निकालिए। अंदरूनी खुशी है वो हमें परिवार के साथ समय बिताकर ही मिलती है। बड़ों का सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होता है, आपके परिवार के साथ आपके जो संबंध हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं। आपका रिलेशन जो है वो आपस में स्ट्रॉन्ग होता है। पारिवारिक रिश्तों के साथ साथ ज़िंदगी में एक सच्चे मित्र का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने परिवार के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही बात हम अपने मित्र के साथ करके अपने मन को बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। ठीक है, जो हमें अंदरूनी खुशी देता है। जब हमारा मन हल्का होता है, ठीक है, हमें सुकून मिलता है, तो हम बहुत ही खुश होते हैं। तो ज़िंदगी में परिवार की अहमियत भी बहुत होती है और एक सच्चे मित्र की अहमियत भी बहुत होती है। तो परिवार को भी समय देना बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी में एक सच्चे मित्र का होना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खुद को हमेशा पॉजिटिव रखें। गाइस, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा लगे रहते हैं। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी उतार है, कभी चढ़ाव है, लेकिन जो पॉजिटिव विचारधारा वाला व्यक्ति होता है वो विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को निकालने की क्षमता रखता है। तो ज़िंदगी में ये सोच के चलिए, ये पॉजिटिव वाली थिंकिंग हमेशा अपने साथ रखिए कि ज़िंदगी में जो भी होगा हमेशा अच्छा ही होगा और आपके भले के लिए ही होगा। और इसी तरह से हमेशा खुद पे विश्वास भी रखिए। ठीक है, जब आप खुद पे ये विश्वास रखेंगे कि ये काम मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उस काम में लाख मुश्किलें क्यों ना हो, फिर भी आप अपने विश्वास से उस काम में सफलता हासिल कर लेंगे। ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का यही मूल मंत्र है कि खुद को हमेशा पॉजिटिव रखिए और हमेशा खुद पे विश्वास रखिए। खुद को हमेशा एक्टिव रखिए। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, ताकि फालतू के जो विचार हैं वो आपके दिमाग में आए ही ना। क्योंकि फालतू के विचार जब आपके दिमाग में आते हैं तो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आने लग जाती है, जो हमारे दुख का कारण बनती है। ठीक है, तो हमेशा एक्टिव रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए और अच्छी अच्छी किताबें हमेशा पढ़िए। ठीक है, किताबों से अच्छा और सच्चा मित्र कोई हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी में कई ऐसी उलझनें होती हैं जिनका जवाब हमें किताबों को पढ़ने से ही मिल जाता है। अपने प्रेजेंट को, अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। दोस्तों, हम क्या करते हैं, हम पास्ट की जो कुछ बातें या कुछ घटनाएं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास्ट में कुछ हमारे साथ बुरा हुआ, ठीक है, तो हम उसको पकड़ कर बैठ जाते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भविष्य की चिंता करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कल क्या होगा, क्या होने वाला है। तो इन सब चक्करों में हम अपने वर्तमान को जीना ही भूल जाते हैं, क्योंकि असली ज़िंदगी तो यही है जो अभी चल रही है। ठीक है, पास्ट जो आया और चला गया, बीत गया, ठीक है, उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या है कि हमारे साथ अगर किसी ने अच्छा किया
तो उन बातों को हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। और यदि हमारे साथ किसी ने कुछ गलत किया या हमें किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो वो हमारे दिल और दिमाग में जो है वो बात बैठ जाती है और हम परेशान होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं उसी बात को सोच सोच के, और आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो क्या हम कभी खुश हो पाएंगे? ठीक है, तो हमें जो पास्ट में हो चुका उसे वहीं पर छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, अपने प्रेजेंट को जीने की कोशिश करनी चाहिए, अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, और दूसरी रही बात भविष्य की, तो भविष्य का किसी को नहीं पता कि कल आएगा भी कि नहीं, ये भी किसी को नहीं पता। तो ठीक है कि फ्यूचर प्लानिंग्स होनी चाहिए, पर हद से ज़्यादा अगर हम फ्यूचर के बारे में ही सोचने लग जाएं और प्रेजेंट को जो है वो जीना ही भूल जाए तो कैसी ज़िंदगी और कैसी खुशी। ठीक है, तो असली खुशी हमारे प्रेजेंट में है, हमारे वर्तमान में है। जो पास्ट में बीत गया उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे या भविष्य में जो आने वाला है उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे तो खुद को दुखी ही करेंगे। ठीक है, तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो अपने वर्तमान को जीना जो है वो शुरू कर दीजिए, अपने वर्तमान को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। सो गाइस, यह ज़िंदगी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिन्हें हम जाने अनजाने नज़रअंदाज कर देते हैं और दुखी होते रहते हैं। सारा खेल माइंडसेट का है। अगर हम अपने सोचने का जो नज़रिया है या चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले आते हैं तो ज़िंदगी में दुखी होने का कोई कारण बचता ही नहीं। यदि हम यूनिवर्स के प्रति थैंकफुल हो जाएं कि परमात्मा ने हमें जैसा बनाया है, जिस रूप में बनाया है, हमें जो दिया है, जितना दिया है, हम उससे सेटिस्फाई हो जाएं और खुद पर विश्वास रखें, तो ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहता, सब कुछ पॉसिबल होता है और ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। सो गाइस, कई लोगों को ये लगता है कि ये सभी बातें बोलने में तो बहुत इजी लगती हैं, लेकिन रियल ज़िंदगी में इन्हें अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो इसी इम्पॉसिबल में से पॉसिबिलिटी का एक जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो गाइस, ये है मिस हरविंदर कौर जो पंजाब से बिलोंग करती हैं। इनकी एज है 26 ईयर्स और इनकी हाइट 3 फीट 11 इंच है। ये भारत की पहली सबसे कम हाइट वाली एडवोकेट लेडी हैं जिन्होंने न केवल पंजाब में बल्कि पूरे देश में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया है और पूरे देश को इनके ऊपर गर्व करने का मौका दिया है। इन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर खुद पर भरोसा हो और ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करने का जुनून हो तो कद काठी रूप रंग कोई मायने नहीं रखते। इन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाया है अपने पक्के इरादों से और अपने सच्चे विश्वास से। तो इन्हीं की मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। जो उन्होंने आप मिलन आया, उन्होंने खास गलबात करना आया, सब तो पहले उन्होंने स्वागत करते हैं। हरविंदर कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। गलबात स्टार्ट करते हैं जी ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ? मम्मा पापा ते ब्रदर। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। 3 ਫੁੱਟ 11 ਇੰਚ ਹਾਈਟ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ? ਵੈਸੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਈਵਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3rd ਜਾਂ 4th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗਰੋਥ ਸਲੋ ਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲੱਗ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3rd ਜਾਂ 4th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਘਰ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਐਂਡ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ?
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢੀ ਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਹੀ? 3rd ਔਰ 4th ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਟਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਕੁਛ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਦਾ, ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਰਹੀ ਆ ਫਰੋਮ ਦੀ ਡੇ 1। ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ 3 ਸਾਲ, ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਸਾਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ +2 ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆਫਟਰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਆ। ਐਂਡ ਉਹੀ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਭੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂਗਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਿਆ? ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਬਣਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਬਟ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਈਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਅ ਫੀਲਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਵੇਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ
ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਅ ਵੱਲ ਤੁਰੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੌਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਅ ਫੀਲਡ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇਰਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਆ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਤੇਰੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਛੋਟੀ ਆ, ਤੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਛਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਆ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹਾਰੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹਾਰੋ ਨਾ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਭੀੜ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਲਈ ਖੁਦ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਰਨਾ ਅਸਲ ਮੌਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਫੁੱਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਖੁਦ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਉੱਠੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਸ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰੋ।